आप सभी सोच रहे होंगे मैंने हाथ में फोन क्यों पकड़ा है। कुछ बच्चों के ना मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो कुछ कुछ पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, शायद आपको भी कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रैंडमली बच्चों के मैसेज पढ़ूंगा, क्या क्या मैसेज करें आपको बताऊंगा, और जिन बच्चों के हैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज मुझे आया है, सर अग्निवीर अपडेट, कि अग्निवीर अपडेट के बारे में बताओ। तो इनको मैंने मैसेज करके भी बोला था और अब भी बोल रहा हूं कि जो अग्निवीर अपडेट है उस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। जो पहले आई थी वो फेक थी, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं इनको बता भी चुका हूं कि जब कोई नोटिफिकेशन आएगी, तो जैसे पहले आई थी हमने वीडियो डाल दी थी, जैसे कोई नई नोटिफिकेशन आएगी हम क्या करेंगे, वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, सेकंड, अच्छा ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं सर पूरे लेक्चर की वीडियो डाला करो। पूरे लेक्चर की वीडियो डालना अभी तक थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, पूरे लेक्चर की वीडियो नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी हम जो बीच बीच में कंसेप्ट होते हैं उनकी वीडियो डाल देते हैं। ठीक है, पूरे लेक्चर की वीडियो तो अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लाइव क्लासेस शुरू कर दें यूट्यूब पे, जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें, है ना। हो सकता है कि हम उस पर लाइव क्लासेस शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, सर आपके समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है, कंसेप्ट को अच्छे से समझाते हो। यार ये पता क्या होता है, देखो बुक तो सभी के पास पड़ी होती है, मेरे पास भी पड़ी है, आपके पास भी पड़ी है। मैं सीधा उठा के आपको क्वेश्चन लिखवा दूंगा ना, उसका कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, बच्चे को समझ पता कब आता है, जब उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, शुरू से लेके एंडिंग तक। मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी बच्चे को समझाना है ना, अगर किसी को क्वेश्चन बताने हैं तो उसको सीधे क्वेश्चन मत बताओ, उसे कहानी सुनाओ कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये बीच में आया, तो उसको कहानी की तरह सुनाओ। अगर आप कहानी की तरह सुनाओगे तो क्या होगा, बच्चे को जल्दी समझ आएगा, क्योंकि हमें कहानी सुनना वैसे भी पसंद होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैसेज मतलब चार पांच लोगों ने करा मुझे मैसेज, है ना। इनकी मतलब मुझे लगता है कि जो वीडियो देख रहे हैं उनकी भी मतलब यही क्वेश्चन होगा कि एचपी पुलिस और पटवारी के फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ऐसी कोई, पटवारी का तो 2019 में हुआ था, उसके बाद तो कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है ना, और एचपी पुलिस का भी 2021-22 में हुआ था, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो इन सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो एचपी पुलिस और पटवारी फॉर्म थे वो सरकार ने अलो कर, जो एचपी पुलिस है ना वो सरकार ने अलो कर दिया है। अब क्या डिपार्टमेंट पे अटका हुआ है कि डिपार्टमेंट करवाएगा, जो शिमला बोर्ड है वो करवाएगा। ठीक है, तो ये आने वाला है। ठीक है, अब देखिए एचपी पुलिस का फॉर्म, अभी ये सभी को पता था कि जो 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उनमें इलेक्शन थी, जिनमें से देहरा भी एक था ना। अभी इलेक्शन 10 के हो गया, कल 13 तारीख है, कल रिजल्ट आएगा उनका। जैसे रिजल्ट आएगा आचार संहिता हट जाएगी और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसी महीने में जो एचपी पुलिस के फॉर्म है वो निकल सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, सिर्फ डिपार्टमेंट पे बात रुकी हुई है, फॉर्म कभी भी निकल सकते हैं। इसलिए क्या करिए, आप अपनी तैयारी रखिए, है ना, वो तो आप कर ही रहे होंगे, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, ये एक बच्चा मैसेज क्या लिखता है, ये लिखता है सर आप मुझे अलग से पढ़ा दोगे, मुझे समझ कम आता है और फिर बच्चे मजाक उड़ाते हैं। ये ना बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, मेरे पास कई बच्चे पढ़ने आते हैं ना, उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि सर प्लीज मुझे थोड़ा सा अलग टाइम दे दो, जब मुझे बच्चों के बीच नहीं बैठना, मुझे अलग कंसेप्ट क्लियर करवा दो ना। इनको ये लगता है कि मतलब इनको नहीं आएगा तो बाकी बच्चे हंसेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इतना महान नहीं होता, सब सीख सीख के ही बनते हैं। ठीक है, जिसने भी शुरू करा उसने सीख के ही करा है। और ये बोलता है कि मुझे बच्चों में मतलब बच्चे मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सभी बच्चे आपके जैसे होते हैं कि हम बोले कि कोई ज्यादा एडवांस है, कोई ज्यादा वो, कुछ भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंप्लीट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये शाइनेस जो होती है ना उसको स्टडी के बाहर रखना चाहिए, इसको स्टडी के बीच मिलना चाहिए। आप में सीखने की ना इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। ठीक है, आपको सीखना है, कहीं भी बैठ जाओ आपको सीखना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अलग बैठो। हाँ, मैं जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, जैसे पढ़ के चले गए हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। मैं हमेशा बेसिक पे ज्यादा जोर देता हूँ। अगर कोई बच्चा पहले आएगा तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि तुझे एग्जाम में ये आएगा, सीधा तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, पहले उसको ये बेसिक पूछूंगा, तुझे प्लस माइनस करना आता है, तुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आता है, तुझे इंडिया के बेसिक पता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, है ना। अगर तुझे इंग्लिश की बात करें, तुझे बेसिक आर्टिकल्स, नोन, प्रनोन ये पता है या नहीं पता है। अब बच्चों को अनार भी नहीं आता,
तो इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम बेसिक से सिखाते हैं कि जो अनार सीखना चाहते हैं उसको वहां से शुरू करेंगे, है ना। सर एग्जाम क्लियर करने में कितना टाइम लगता है? ये तो भाई आप पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है, लेकिन जो मैक्सिमम मेरी सलाह है ना, जो मैं बोलूं तो कम से कम आपको 1 से 1.5 साल तक तैयारी करनी ही पड़ेगी। आप ये सोचोगे ना कि कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ये बैठे होते हैं, पता कब आते हैं, जब नोटिफिकेशन आती है ना, जैसे मान लो कोई भी भर्ती आ रही है, उसकी नोटिफिकेशन आएगी ना, फिर जोर लगाएंगे, कि चलो अब शुरू करते हैं। अगर मैं आप पुलिस की भर्ती की बात करूं, 3 महीने की प्रोसेस होती है, 3 महीने के अंदर उनको रिजल्ट निकालना होता है। इसमें से आपके फॉर्म भी भरे जाएंगे, ठीक है, आपका फिजिकल भी होगा, आपका रिटर्न भी होगा, आपको एडमिट कार्ड भी दिए जाएंगे और रिजल्ट भी निकाला जाएगा। तो 3 महीने कुछ भी नहीं होते, 3 महीने तो आपको पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, समझे इस चीज को। तो जो तैयारी, अगर तो आपका लक्ष्य है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, तो आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। मैंने एक बार आपको पहले भी बोला था कि जिस चीज से आप अपनी पूरी लाइफ सिक्योर करना चाहते हो, तो आप ये सोचो कि बदले में आप उसको कितना दे रहे हो, समझे इस चीज को, कि जब आप भर्ती हो जाओगे ना, आपको जॉब लग जाएगी, तो आपकी पूरी लाइफ सिक्योर बन जाएगी, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहले उसको कितना दे रहे हो, उसको टाइम कितना दे रहे हो, आप ज्यादा दे रहे हो, जो कोई और बैठा है जो आपसे भी ज्यादा दे रहा है। अगर कोई और बैठा है और वो आपसे ज्यादा टाइम दे रहा है, तो नेचुरल सी बात है वो डिजर्व करता है ना, डिजर्व कैंडिडेट तो वही हुआ ना, ठीक है। अब देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, मतलब मैसेज किया है बच्चे ने, सर इंग्लिश में समझाया करो, ठीक है, जो आपके मैक्सिमम लेक्चर होते हैं वो हिंदी में होते हैं, प्लीज इंग्लिश में। इंग्लिश इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे भी आती है, सभी को आती है। मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, हालांकि मुझे हिंदी में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा है, क्योंकि मुझे हिंदी के कुछ वर्ड का पता नहीं चलता। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया ना अपनी सोसाइटी में, जो ऑब्जर्व किया है, अगर मान लो कि हमारे 100 लोग वीडियो देख रहे हैं, उनमें से 95 ऐसे होंगे जिनको हिंदी ही आती है। लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, आपको समझ आना चाहिए। मैं तो बच्चों को ये भी बोलता हूं कि देखो लिखो, ठीक है, वो लिखते हैं, लिखते चलते हैं। मैं तो उनको ये भी बोलता हूं कि अगर आपसे हिंदी भी नहीं लिखी जा रही ना, तो आप इंग्लिश लिख लिया करो। इंग्लिश पता है क्या होती है, जो व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है ना, कि लिखते आप इंग्लिश में वो, लेकिन मतलब उसका हिंदी में, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। आप स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे, तो स्कूल का एग्जाम होता है, स्कूल के एग्जाम में क्या होता है, स्कूल के एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है, पूरी आंसर शीट भरनी पड़ती है, वहां पे देखा जाएगा आपने क्या लिखा है। लेकिन जब बात कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आती है ना, इसमें टिक करनी होती है ना, 4 ऑप्शन आपको, 5 ऑप्शन आपको दिए होंगे, इसको आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई ये नहीं देखेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हो, आपको लिखना, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, आप हिंदी में करिए, है ना। कुछ बच्चे अगर पहाड़ी में मैं तो यही पूछ लेता हूँ कि कौन सा पहाड़ी में कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर कोई पहाड़ी में कंफर्टेबल है, मैं उसको पहाड़ी में भी समझा देता हूँ। मेन मोटिव क्या है कि बच्चे को समझ आना चाहिए, ये नहीं कि लैंग्वेज, ठीक है। आप अच्छी बात कर रहे हो कि इंग्लिश में समझाया करो, कोई बात नहीं, आप क्लासेस ज्वाइन कर लो, मैं क्लासेस में इंग्लिश में समझा देता हूँ, ठीक है। आप जो टॉपिक बोलोगे, जो भी टॉपिक आएगा, फुल टू फुल इंग्लिश में करेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में ना समझ आ जाता है सभी को, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है ना, जो हमारे लोकल स्टूडेंट है, वो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से तो आते हैं सारे, कॉन्वेंट स्कूल है कितने यहाँ पे, ठीक है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के कुछ बच्चे हिंदी को प्रेफर करते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि इंग्लिश में अगर, हाँ कोई बात नहीं, आप क्लासेस ज्वाइन करो, मैं क्लासेस में आपको इंग्लिश में बता दूंगा। लेकिन मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर आते हैं वो हिंदी में आते हैं, ठीक है, उनको हिंदी में ज्यादा समझ आता है। अगर उनको पहाड़ी में समझ आएगा तो मैं पहाड़ी में वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है।